हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी एंड इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्रायंगल से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर में दिया गया द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट एम एंड एन ऑफ पैरेलल साइड ए बी एंड डीसी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी। तो यहां पर ट्रेपीजियम एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो ये हमने ट्रापीजियम ड्रॉ करा, ठीक है। ये ए बी सी एंड डी। तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। और ए बी का मिड पॉइंट एम है और सी डी या फिर डीसी का मिड पॉइंट एन है, ठीक है। तो ये दोनों कहा जा रहा है कि ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू बोथ द साइड ए बी एंड डीसी। तो जो एम एन है मिड पॉइंट होने के साथ साथ ये दोनों परपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर भी है। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट AD इज इक्वल टू BC। हमें ये प्रूफ करना है कि AD जो है वो BC के इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC। तो देखिए किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। अगर यहां पर हम इसे मीट कर दें और इधर से इसको मीट कर दें और यहां पर ये जो दो ट्राइंगल बन रहा है, ये दोनों को अगर हम इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो बाई CP/CT ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें डायरेक्टली, क्योंकि ये तो इसके इक्वल दिया गया है, बाकी और तो कुछ हमें नहीं पता है, तो उस चीज को हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। उसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम आते हैं इन ट्रायंगल ANM एंड ट्रायंगल BNM। वी हैव सबसे पहले तो यहां पर AM जो है वो किसके इक्वल है, BM के इक्वल है, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट। M क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, तो AB का, ठीक है। AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AM इज इक्वल टू BM हो गया। दूसरा एंगल AMN जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल AMN इज इक्वल टू एंगल BMN and that is equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है बिकॉज यहां पे कहा गया था कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। और तीसरा जो हमारे पास कंडीशन है, MN जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों हमारे पास यहां पे ये तो कंडीशन हमारे पास मिल गया कि ये दोनों ट्राइंगल ANM एंड ट्राइंगल BNM जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट कैसे है, तो साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये इसके इक्वल और ये दोनों में कॉमन और ये एंगल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे RHS इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो हाइपोटेनस है वो इक्वल नहीं दिया गया है। तो हाइपोटेनस इक्वल रहता तब ये RHS कंडीशन फॉलो होता, तो SAS कंडीशन, ठीक है ना। आई थिंक यहां तक आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो बाई CP/CT हम लोग लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू BN एंड सेकेंड वन क्या लिख सकते हैं, एंगल ANM इज इक्वल टू एंगल BNM, ठीक है। ये दोनों कैसे, तो बाई CP/CT। अब देखिए हम आते हैं ये दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि मुख्य रूप से हमें ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था, बिकॉज AD इज इक्वल टू BC प्रूफ करना है। तो हम आते हैं इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BCN, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल में आते हैं। वी हैव, देखिए हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ा कम है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। आई थिंक यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा आसानी से। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर अब ये दोनों को करते हैं, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो DN जो है वो किसके इक्वल है, CN के इक्वल है, बिकॉज N इज द मिड पॉइंट of
DC। DC का n क्या है, मिड पॉइंट है। दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो AN जो है वो किसके इक्वल है, BN के इक्वल है बाय प्रूफ। ठीक है, ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो प्रूफ के माध्यम से ये दोनों को हम लिखते हैं इक्वल। और तीसरा जो हमारा कंडीशन है वो एंगल AND इज इक्वल टू एंगल BNC। ठीक है, अब ये कैसे ये इक्वल है, तो देखिए तो यहां पर हमने प्रूफ करा था कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ANM इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस यहां पर हम क्या, BNM। अब देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री, और ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल अगर 90 से हम इस साइड में 90 डिग्री, तो ये 90 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो उसके इक्वल आएगा, बिकॉज इधर भी 90 डिग्री और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों ये जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ADN, ओके, ADN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCN। ठीक है, और ये किस कंडीशन से, तो साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल साइड कंडीशन को यहां यूज किया गया है। अब ये आ गया, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी AD इज इक्वल टू BC बाय सिंप्लिसिटी। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर में दिया गया है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इज इक्वल टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। तो यहां पर एक सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं, A, B एंड C। ठीक है, इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि AB जो है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, और एंगल B एंड एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट O पर एक दूसरे को मीट कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट O हो गया। ठीक है, ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, अब यहाँ पे BO इज प्रोड्यूस टू मीट AC, तो BO को प्रोड्यूस करा जा रहा है जो AC पर मीट कर रहा है किस पॉइंट पे, M पर। तो इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा हो गया M। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया M। ओके, प्रूफ दैट MOC इज इक्वल टू ABC। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो MOC है वो ABC के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसे प्रूफ किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो इन ट्राइंगल ABC देखा जाए तो AB जो है वो कंडीशन हमारे पास दिया गया AC के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बिकॉज अगर टू साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है ना, ये तो लिखा जा सकता है, और ये दोनों अगर इक्वल है तो ये हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं, तो हाफ ऑफ एंगल B को क्या लिख सकते हैं, OBC। ठीक है ना, OBC, तो यहां पे हम लिख सकते हैं OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए तो अगर हम इन ट्राइंगल BOC को देखें, ठीक है, तो BOC को अगर देखा जाए तो OB इज प्रोड्यूस्ड टू M। ठीक है, OB इज प्रोड्यूस्ड टू M। तो अगर यहां प्रोड्यूस करा जा रहा है तो ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको पता है। ठीक है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, तो ये जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे MOC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो OBC प्लस एंगल OCB के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से MOC इज इक्वल टू OBC, और यहां OBC हम लिख दिए। ठीक है, दूसरा जो है OCB, तो OCB किसके इक्वल है, OBC के इक्वल है, तो हम यहां पर भी OBC लिख देते हैं।
MOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OBC। ठीक है, अब यहां से आई थिंक आपको इतना तो जरूर समझ आ गया होगा। तो एंगल MOC इज इक्वल टू ट्वाइस को हम ये 2 को 2 लिख देंगे, और OBC किसके इक्वल है? OBC जो है वो हाफ ऑफ एंगल B के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे हाफ ऑफ एंगल B, या फिर इसको अगर B को आप लिखें तो एंगल ABC भी लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, MOC इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल ABC आ गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।